नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू परिवार एकेडमी। परिवार एकेडमी में स्वागत है। मैं शाजी सर आपका अपने यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी में स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज जो है हमारी सिंप्लीफिकेशन से सरलीकरण से दूसरी क्लास है। ठीक है, इससे पहले जो की थी हमने पहली क्लास कर ली थी। तो देखिए, आज जो है हमारी आज कौन सी क्लास है, तो क्लास नंबर है 2। ठीक है, क्लास नंबर 2 है। और इस बैच की मसाल बैच से आप नहीं जुड़े हैं तो प्लीज मसाल बैच से जुड़ जाइए। ये कंप्लीट बैच रहने वाला है। कुछ दिन मैंने इस बैच को रोक दिया था, होल्ड कर दिया था, इसकी क्लास नहीं हो पाई थी किसी कारणवश दोस्तों। लेकिन अब क्या है, डेली इसकी क्लास रहेगी, तो मसाल बैच से जुड़ जाइए दोस्तों। और इसकी क्लास की अगर मैं बात करता हूं तो अभी तक हमने 8 क्लास को कंप्लीट कर लिया है। कितनी क्लास को कंप्लीट कर लिया है? 8 क्लास को हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हमारी 8वीं क्लास है। लेकिन सिंप्लीफिकेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो सिंप्लीफिकेशन से हमारी कौन सी क्लास हो जाएगी? दूसरी क्लास हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो मसाल बैच ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। सभी परीक्षाओं के लिए ये बैच महत्वपूर्ण है। अब सफलता दूर नहीं है दोस्तों। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं पूरा कंप्लीट बैच आपको कराऊंगा इसमें। ठीक है, चलिए, और देखिए इसी के साथ दूसरा बैच हमारा देख लीजिए। यहाँ पर क्या है, इसी परिवार एकेडमी चैनल पर दोस्तों दूसरा बैच मैं लेके आ रहा हूँ, मिशन वर्दी। ठीक है, आपका ये मिशन जो वर्दी बैच है, ये आपका बैच यूपीएसआई के लिए महत्वपूर्ण है। यूपी पुलिस के लिए जो है, कांस्टेबल के लिए हो जाएगा, एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस और दिल्ली कांस्टेबल। ग्रुप डी में जितने भी मैथ आता है, जिस वैकेंसी में भी आता है, उसके लिए तो महत्वपूर्ण है ही। लेकिन ये आपका एसआई के लिए बैच बनाया गया है। ठीक है, तो यह बैच आपका जल्दी ही आने वाला है दोस्तों। इस बैच की जो डेट है वो 1 मई है। क्या है दोस्तों? 1 मई को। तो इस बैच को जो मैं लेके आ रहा हूँ 1 मई को, अभी काफी समय है। तो आप मसाल बैच के साथ जुड़ जाइए, बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। टॉपिक जो है बहुत सारे मैं आपके कवर करा दूंगा मसाल बैच में ही। लेकिन इसमें यूपीएसआई से रिलेटेड ही आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, पुलिस से रिलेटेड ही उस बैच में। तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, कमेंट करना कि यस सर जुड़ चुके हैं। ठीक है, चलिए, इसी के साथ देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। सरलीकरण की आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आई बटन पे भी मैं दे दूंगा। और आप जो है दोस्तों देख लीजिए प्लेलिस्ट में जाकर के। देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही क्या है, जबरदस्त क्वेश्चन है। सारे का सारा मैं कंप्लीट यहाँ पर कराकर चलने वाला हूँ। ध्यान से देखना है। इसमें आपको क्या करना है, पहले ये जो वार होता है, जिस यहाँ पर जो जितने अंकों के ऊपर ये जो लाइन लगी हुई होती है, पहले हमें इसको हल करना होता है दोस्तों। अगर मैं स्टेप बाय स्टेप करूँ तो कई सारी लाइन जो है मैं आपकी यहाँ पर कवर करा दूंगा। कई सारी लाइनों में इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। लेकिन हम क्या है, कंपटीशन में हमको कितनी सेकंड मिलती है? 10 से 15। अधिकांश यहाँ पर 30 सेकंड हमें मिल जाती है सवाल को हल करने के लिए। तो हम 10 से 15 या 30 सेकंड के बीच में इस सवाल को करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो देखो, अगर मैं 1 बाई 1 अगर एक लाइन लिखूं आपको पहले, तो हमें पहले ये वाली लाइन जो है 4.3 माइनस के 2 को हल करना है। तो 4.3 है, तो 4.3 में से क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए, आपको क्या करना है, इसी लाइन में 8.7 लिखना है, माइनस के ब्रैकेट यहाँ पर लगा देना है। 7 - 7.6 माइनस के आपको फिर से यहाँ पर ब्रैकेट लगाना होगा, और 6.5 माइनस के 5.4 माइनस। अब 4.3 माइनस क्या है, 2 है यहाँ पे। तो 4.3 में से 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा आपका, तो 2.3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 पॉइंट आपका 3 हो जाएगा दोस्तों। क्लियर होगी इतनी बात? यानी पहले हमें जो हल करना है, जिस जिस अंक के ऊपर बार होता है, पहले उस नंबर को हम हल करते हैं यहाँ से। तो आप मुझे ये बताइए कि 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, और 4 में से 3 जाएगा तो कितना बच जाएगा हमारा? 1 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा आपका 3.1। ये हो जाएगा आपका 6.5। ठीक है, यहाँ से क्या बच जाएगा आपका? 6.5 यहाँ से बच जाएगा, और माइनस के हो जाएगा ये, यहाँ पर ये ब्रैकेट हो जाएगी। पहले हमें इस वाले पार्ट को हल करना है। इतनी बात समझ में आ गई? तो 6 में से 3 जाएगा तो आपका कितना बच जाएगा? यहाँ से 3 बच जाएगा, पॉइंट आपको लगा देना है। 5 में से 1 को घटाइए, तो 5 में से 1 घटाओगे तो कितना बच जाएगा? यहाँ से 4 बच जाएगा। इतना समझ में आया है या नहीं आया? ब्रैकेट है, आप नहीं लगाओगे तो बेहतर रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, 7.6 है। तो 7.6 में से आपको वैल्यू कौन सी घटानी है?
7.6 में से आपको वैल्यू घटानी है 3.4। तो 3.4 को घटाना है आपको, तो यहाँ से देखो 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 पॉइंट लगाओ। 4 7 में से 3 जाएगा तो आपका 4 बच जाएगा। और यहाँ से क्या है, 8.7 को आप ऊपर से नोट कर लीजिए। तो 4.2 घटाना है 8.7 में से, तो यहाँ से देखो 7 में से 2 जाएगा तो आपका 3 बच जाएगा, पॉइंट वाली वैल्यू पॉइंट आ जाएगा, 1 अंक के बाद है। और 8 में से 4 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 8 में से 4 जाएगा तो 4 आपका बच जाएगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा यहाँ से 4.3। अब मुझे ये बताइए, सॉरी 4.3 नहीं, तो 4.5। 7 में से 2 जाएगा तो 5 बच जाएगा। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका थर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। आपको एक एक लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। ये ऐसे सवाल नहीं है कि आप यहाँ पर बोर्ड के एग्जाम में बैठे हुए हो और आपको सोल्व करना पड़ेगा सारा क्वेश्चन। सोल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ माइंड में कैलकुलेशन करिए। ठीक है, माइंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन है, क्वेश्चन कितना बेहतरीन है दोस्तों, यहाँ पर देखिए आप। क्वेश्चन है और क्वेश्चन कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, जरा इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर क्या है देखो, 8 दूनी 16 है। कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो नई लाइन से क्या लिखोगे आप, 8 दूनी 16, अरे कितना हो जाएगा 17। 17/2 ब्रैकेट आपको लगा देनी है। 4 तिया 12 और एक कितना हो जाएगा आपका 13 कितना हो जाएगा 4। भाग का चिन्ह ऐसे ही लगाना है, ऐसे ही आपको भाग का चिन्ह दोस्तों लगाना है। ब्रैकेट है तो जैसे ब्रैकेट दी गई है वैसे ही आपको लगानी है। 4 ही का ना 4 और एक कितना हो जाएगा 5। आप मुझे बताओ, 4 ही का ना 4 और एक 5, यहाँ से हो जाएगा 5/4 माइनस के 1 कितना हो जाएगा 2। फिर से ब्रैकेट आपको लगा देनी है। ठीक है, ये 9 नहीं है 4 है। ठीक है, क्या है 4 है दोस्तों। इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर देखो, ये ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है इसको हमें हल करना, ऐसा एल्शियम लेना है जो तीनों के तीनों संख्या से वो एल्शियम हमारा कट जाए। कितना ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं। तो 3 2 से जाएगा 6, कितनी बार, 3 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा मुझे जरा बताइए, तो कितनी बार जाएगा यहाँ से, यहाँ पर जाएगा 6 बार। ठीक है, सॉरी 6, 2 से जाएगा 3 बार। वो 3 की गुणा आपको करनी है ऊपर वाले नंबर से, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 का ना 2 और ये वैल्यू जो हो जाएगी हमारी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो 3 की गुणा 3 से करोगे आप तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। माइनस का चिन्ह आपका ऐसे ही रहना है। 3 से डिवाइड करो 6 को, कितनी बार जाएगा, 2 बार। 2 की गुणा 1 से करनी है तो 2 ही आना है। माइनस के 6 से 6 जाएगा 1 बार। ब्रैकेट लगा दीजिए, तीनों ही आपको ब्रैकेट यहाँ पर लगा देनी। तो 17/2 आपका ऐसे ही आना है। माइनस के यहाँ से क्या, अगर मैं एक एक लाइन करूं लिखूंगा तो ऐसे ही आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, और माइंड में अगर आप कैलकुलेशन कर सकते हो तो बहुत ही आसान हो जाते हैं ऐसे प्रश्न बनाना। तो यहाँ से क्या है देखिए, यहाँ से क्या करना है आपको, भाग का चिन्ह ऐसे ही लगाना है और यहाँ पर ब्रैकेट हो जाएगी। देखो यहाँ पर 5/4 ऐसे ही लिखना है आपको, 5/4 ब्रैकेट लगा देता हूँ और 1 यहाँ से 2। तो 9 में से 3 जाएगा तो माइनस के 2 और माइनस के 1, तो माइनस का 3 हो जाएगा। 9 में से 3 जाएगा तो 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा मुझे जरा बताइए। 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा। तो 6 कितना हो जाएगा, 6/6 हो जाएगा। और यहाँ से आपकी ये ब्रैकेट क्लियर हो गया। यहाँ से 6 से 6 डिवाइड करोगे तो 1 हो जाएगा आपका एल्शियम। अब यहाँ पर ही एल्शियम लेना है, 5/4 माइनस 1/2 को, तो 4 एल्शियम ले लोगे आप। 4 से कितनी बार जाएगा, 4 एक बार। ऊपर क्या बचेगा भाई, एक बार गया है तो एक की गुणा करनी है 5 से, तो 5 हो गया, क्लियर हो गया ना। 2 से जाएगा 2 बार, 2 की गुणा कर देनी है यहाँ पर। कितनी बात समझ में आ गई, भाग का चिन्ह ऐसे लगा देना है। तो 13/4 आपको ऐसे ही लिखना है और यहाँ पर ये लगा दीजिए आप ब्रैकेट। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप इस प्रकार से भी बना सकते हो। ठीक है, हर एक लाइन देख लीजिए। तो अब 17/2 माइनस के 13/4 है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से 17/2 तो ऐसे ही लिखना है, माइनस का चिन्ह भी लगाना है। ये जो 13/4 है भाग है, तो भाग को हमें गुणा में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, 4 है, 4 ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा 4, और बटे में क्या आ जाएगा, 5 में से 2 जाएगा तो आपका बच जाएगा 3। देखो 4 से तो 4 डिवाइड हो गया, बच क्या गया, 17/2 माइनस के 13/3। की बात समझ में आ गई।
17/2 माइनस के 13/3। अब आपको क्या करना है, यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, दिखाई दे रहा है, ठीक है। एलसीएम आपने क्या ले लिया, 6 एलसीएम ले लिया है। 2 से जाएगा 6 3 बार, 17 गुना करनी है आपको 3 से। 17 ते कितना होते हैं, 17 ते होते हैं 51 माइनस के। अब यहाँ पे क्या बचा है, 13। अब इस 3 से 6 को डिवाइड करो 2 बार, 2 की गुना करनी है 13 से, तो 13 दूनी कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। क्लियर हो गया। 51, 51 में से 26 निकालोगे तो कितना बच जाएगा आपका, मुझे बताइए आप। 25, 25/6। और 6 चौक कितना होता है, 24। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी इस प्रश्न का राइट आंसर। चलिए अब बनाइए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 को बहुत ही ध्यान से देखना है दोस्तों, ठीक है। बहुत ही ध्यान से देखो, और आसान, बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 3 को बनाने का प्रयास कीजिए। पहले जो हमें हल करना है, जिसके ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक है, एक लाइन लगी हुई है दो भिन्न के ऊपर, पहले हम उन दो भिन्नों को हल करेंगे, ठीक है। देखो पहले हम सिर्फ इन दो भिन्नों को हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 सत्ते 42, 7 माइनस के 6/42। तो 7 माइनस के 6/42, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, और प्लस के यहाँ से हो जाएगा 1/42। इतनी बात समझ में आ गई है। तो यहाँ से हमें क्या है, एल्शियम ले लेना है 42 को। आप 42 एल्शियम ले लोगे तो 2 से कितनी बार जाएगा, 21 बार जाएगा, प्लस, और यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 42। 42 से गया तो एक बार जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 22/42 हो गया। 22 बटे कितना हो गया है, 42 हो गया। अब आप इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 से डिवाइड करोगे ये हो जाएगा आपका 11, और ये हो जाएगा आपका यहाँ से 21। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 11 बटा कितना हो गया है, 21 हो गया है, ठीक है। तो पहले जो पार्ट को हमने हल कर लिया है, तो 11/21 हो गया। अब इसका क्या मतलब हुआ था, 2 दूनी 4 अरे कितना हो जाएगा, 5/2 माइनस के 11/21। आपने एलसीएम कितना ले लिया है, यहाँ से 42 ले लो। 21 2 से कितनी बार जाएगा, तो 21 बार जाएगा, तो यहाँ से 105 हो जाएगा। और माइनस के 21 से कितनी बार जाएगा, 2, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। क्लियर होगी इतनी बार। चलिए आप यहाँ से घटाओ, 5 में से 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 3। और यहाँ से 10 है, 10 में से 2 जाएगा तो आपका बच जाएगा 8, और यहाँ से आ जाएगा 42, ठीक है। तो 83 बटे कितना हो जाएगा हमारा, 42 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। 42 हो गया। अभी तक, अब 3/4 को ले लीजिए, 3/4, और प्लस का चिन्ह है, 3/4 प्लस आपका कितना हो जाएगा, 83/42। इतना समझ में आ गया। अब आपने एलसीएम क्या ले लेना है, मुझे बताओ। यहाँ से आपको 42 तो कटेगा ही नहीं ठीक है। तो इसको क्या करो आप, 4 से गुना कर दो, इसकी क्या कर दो आप, 4 से गुना कर दीजिए। 4 से गुना करोगे, 4 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ से 8 हो जाएगा, और 4 चौक कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 168 हो गया, ठीक है। अब देखो 4 से ये कितनी बार जाएगा, 4 से बताओ कितनी बार गया है, 42 बार। 42 की गुणा 3 से करनी है, 3 दूनी 6, और 4 तिया कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 12, ठीक है। प्लस का चिन्ह आपको लगा देना है। और 42 से ये कितनी बार गया है, 168 गया है 4 बार, ठीक है। 4 दूनी 8, और 4 चौक 16, 4 बार। 4 की गुणा करो, 3 से, 4 तिया 12, एक कैरी में चला जाएगा, 8 चौक 32, और एक कितना हो जाएगा आपका 32, और एक हो जाएगा आपका 33, ठीक है। यहाँ पे लिखिए 33। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 332 प्लस के 126, देखो 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8। 3 और 2 कितना हो जाएगा, यहाँ से 5। 3 और 1 कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 4/168। इतनी बात समझ में आई है या नहीं आई, मुझे आप ये बताइए। इतनी बात समझ में आ गई है या नहीं आई, ठीक है। समझ में आ रहा है, सभी को समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब देखो, अब इसको 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। 2 से अगर आपने डिवाइड करा तो ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 4। ऊपर वाली वैल्यू भी 2 से डिवाइड कर सकते हो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और 2 नम 18। तो ये वैल्यू हो गई हमारी 5 माइनस के 229/84। तो हमें यहाँ से एलसीएम ले लेना है। तो ये 4 पंजे कितना हो जाएगा, 20, 2 कैरी में चला जाएगा, और 8 पंजे 40, और 40 और 2 कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 42, माइनस के 229 बटे कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका 84। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब देखो यहाँ से घटाओ वैल्यू,
420 में से 229 को घटाना है, ठीक है। तो यहाँ से देखो 10 में से गया तो यहाँ से 9 जाएगा तो 1 बचेगा। यहाँ पर कितना बच गया, एक, एक कैरी ले लिया, 11 हो गया। 11 में से 9, 11 में से 2 घटाओ, तो 11 में से 2 आपको घटाना है, तो यहाँ से 9 बच जाएगा और यहाँ से बच जाएगा 1। 191 बटे कितना हो जाएगा आपका, 84 हो जाएगा, ठीक है। 191, तो यहाँ से 84 हो गया है। अब 84 दूनी कितना होता है, देखो 84 दूनी की अगर मैं बात करता हूँ तो 168 हो जाएगा, और 191 में से आपको घटा देना। क्लियर हो गया। यहाँ से 11 में से जाएगा 8 तो 3 बचे जाएगा, यहाँ से बचेगा 8, 8 में से 6 जाएगा तो 2। तो मैं ये कह सकता हूँ 2 सही 23 बटे 84 क्या ऑप्शन में है, मुझे जरा बताओ, जल्दी से बताओ। 23 कहीं पर ऑप्शन में आपको मिला है या नहीं मिला है? 2 सही 23 बटे 84 ऑप्शन है या नहीं? जल्दी से कमेंट करके बताइए, जल्दी से कमेंट करिए, क्या यह आंसर आपका है या नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 5, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बनाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ध्यान से देखना है और समझने का भी प्रयास करना है। क्वेश्चन नंबर 4 कितना आसान है। यहाँ पर क्या करना है, पहले हमें इस वाले पार्ट को हल करना है। तो इस वाले पार्ट को अगर हम हल करते हैं तो 13 दूनी कितना होगा, 13 दूनी 26 और 8, 26 और 8 होते हैं आपका 34, ठीक है। 26 और 8 हो गए 34 बटे कितना हो जाएगा, यहाँ से 34 बटे हो जाएगा 13, यहाँ से हो जाएगा 2। तो 2 का मतलब क्या है, 2 भाग का चिन्ह है। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, 2 गुना में 13 ऊपर जाएगा और 34 हो जाएगा नीचे। 2 से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 17। तो यहाँ से बना है आपका 13 बटे 17, ठीक है। ये वाला पार्ट अब हमने हल कर लिया है, इतने पार्ट को हल कर लिया है। अब 8 में से 5 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 3। 8 में से 5 जाएगा 3, भाग का चिन्ह है तो गुना में कन्वर्ट करना है आपको। और 17 जाएगा ऊपर, 17 गया ऊपर और 13 रह गया है नीचे, ठीक है। 17 या 51 बटे कितना हो जाएगा, 13। और ये क्या है आपका, फिर से ये वाली वैल्यू है यहाँ, ठीक है। 3, तो 3 गुना में ये भाग का चिन्ह है, 13 जाएगा ऊपर और 51 आएगा नीचे। देखो 17 या 51 होते हैं तो 3 से डिवाइड करो, नीचे क्या हो जाएगा 17। तो 13 बटे कितना हो जाएगा 17, 13 बटे 17 ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब बनाइए आप क्वेश्चन नंबर 5 को बनाइए। क्वेश्चन नंबर 5 कैसे बनाते हैं, बहुत ही आसान है, आसान क्वेश्चन है। और क्वेश्चन को समझ, ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है इस क्लास में कि कोई क्वेश्चन आया ही ना हो, कभी ना कभी आया है, ठीक है। चलिए पहले हमें क्या करना है, देखो 4 दूनी 8, 8 में से 7 जाएगा तो 1/2 यहाँ से बच जाएगा। 2 की गुना ऊपर हो जाएगी तो 2x माइनस के 1/2 ये वैल्यू होगी, माइनस के 7 है तो 7 माइनस के 2x प्लस के 1/, अब ये 7 है तो 7 को कितना कर दो, डायरेक्ट 14 कर दो और एलसीएम भी ले लो आप दो, ठीक है। और माइनस के क्या चल रहा है, अभी आपका 8 चल रहा है। क्लियर होगी इतनी बात या नहीं? तो अब आपका 8 हो गया, माइनस के देखो 14 प्लस का है और यहाँ पर एक ये भी क्या है आपका प्लस का है, ठीक है। तो 14 और 1 15 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, प्लस के आपका 15 है, सॉरी माइनस के 15, और यहाँ से प्लस के 2x बटे कितना हो जाता है 2। ये वाली बात तो है। नए नए उसमें क्या कर लीजिए, आप पूरे का एलसीएम लीजिए और 8 दूनी क्या कर दीजिए 16, और बराबर में जो चल रहा है वो क्या है आपका 5 है, राइट। इतनी बात समझ में आ गई। 16 में से 16 में से 15 जाएगा तो आपका क्या बचेगा, 1 प्लस के 2x बटे 2 बराबर में यहाँ से कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। देखो 2 की गुणा इधर करोगे तो 10 हो जाएगा, और 2x बराबर कितना आएगा 9, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4.5। अब 4.5 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। कौन सा आंसर, जरा मुझे बताइए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर। समझ में आ गया, हम अच्छे से समझ में आया है। तो अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर है 6। अब ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, इनको समझिए। और बहुत ही आसान क्वेश्चन क्यों होते हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ, ट्रिक नहीं बताऊंगा इस क्वेश्चन में। ट्रिक इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि ट्रिक में भूल जाते हैं क्या करना था। क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को देखो स्टेप बाय स्टेप कैसे हल करोगे। पहले हमें इस वाले पार्ट को हल करना है, इस सिर्फ इस पार्ट को। तो ध्यान दो,
हमें बराबर लगा देना है, इसी पार्ट के आगे बराबर लगाइए। दो ही का ना दो, दो और एक कितना हो जाएगा 3। तो 3 बटे कितना आया है 2। इस 2 को ऊपर लेके जाना है, ठीक है। 2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2/3। अब देखो ये स्टेप हो गया, तो यहां से मतलब है हमारा ये जाएगा 2 ऊपर, और यहाँ पर जो वैल्यू बची है हमारी 3। 3 ही का ना 3 और 2 कितना हो गया 5/3। अब इस स्टेप को ऊपर लेके जाना है 3 को। तो 3 जब ऊपर जाएगा तो ये वैल्यू बचेगी 1 प्लस के 3/5। 5 का ना 5 और 3 8/5। तो 8/5 क्या है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर है। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया है या नहीं हुआ है? मुझे जरा जल्दी से कमेंट करिए कि क्लियर हो गया है यस सर। ठीक है, मैं आपको ट्रिक नहीं बताऊंगा, ट्रिक नहीं बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि आप ट्रिक भूल जाते हो। ठीक है, बहुत सारे टीचर है जो ट्रिक बताते हैं, ट्रिक पर विश्वास मत रखिए, बेसिक कंसेप्ट बेसिक तरीका सीखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान, स्टेप बाय स्टेप समझिए, बहुत ही आसान हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए जल्दी से बनाइए। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है नेक्स्ट? क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर हो जाएगा, आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्वेश्चन, ठीक है, 7वां प्रश्न, बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें। चलिए अब देखो, पहले हमें इस वाले स्टेप को करना है। तो 5 का ना 5 एलसीएम लो गया, 5 का ना 5 4 कितना हो गया 9/5। अब इस 5 को ऊपर लेके जाना है 3 में, 3 के साथ गुना होगी, और बटे में क्या है 9। राइट, इतनी बात समझ में आई है या नहीं आई? बराबर का चिन्ह, अब ये 9 है। अब यहाँ पर इसको भूल जाओ आप, ये वाली वैल्यू है ही नहीं। तो 9 का ना 9, और 9 और 3 कितने होते हैं, सॉरी 9 का ना 9 और 5 थे 15, 15 और 9, 15 और 9 हो जाएगा आपका 24/9। अब ये 9 जाएगा ऊपर, तो 9 जाएगा ऊपर, तो ऊपर वाली वैल्यू कितनी है 1 प्लस के 2 गुना में 9 बटे कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या है 1, तो 24 ही का ना कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ध्यान से देखते रहना, 24 का ना 24 प्लस 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, और बटे कितना हो जाएगा यहाँ से 24। अब देखो 8, 8 और 4 कितने होते हैं 12, और 2 और 1 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 42 बटे कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 42 बटे कितना हो गया है 24 हो गया। अब देखो 3 से डिवाइड करो, 3 सत्ते 21, तो 3 सत्ते 21, तो ये लगभग कितनी बार जाएगा, काटो इसको डिवाइड करो। 3 से काटो, 3 अट्ठे 24, तो 3 अट्ठे कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। या 6 से काट दो, 6 चौक 24, और 6 सत्ते 42, तो 7 बटे कितना हो जाएगा 4। तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ना? ट्रिक ट्रिक पे विश्वास मत रखो, कॉन्सेप्ट सीखो बस। ठीक है, चलिए देखिए, चलिए अब बनाइए, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बनाइए। क्वेश्चन नंबर 8 कितना आसान प्रश्न है, ठीक है, आसान प्रश्न है ना, दिखाई दे रहा है आपको दोस्तों, आसान ही प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या आसान है, स्टेप बाय स्टेप समझना है। देखिए पहले हमें इस स्टेप को हल करना है, तो यहाँ पर देखिए अब बराबर का चिन्ह लगा लीजिए आप। 4 ही का ना 4 अरे कितना हो जाएगा आपका 9/4। 4 जाएगा ऊपर, ऊपर यानी कि यहाँ पर जाएगा, तो 4/9 हो जाएगा। 9 27, 27 और 4 कितना हो जाएगा आपका 31/9। अब इस 9 को हमें ऊपर लेके जाना, ऊपर लेके जाना है 1 प्लस के 9 बटे कितना हो जाएगा 31। देखो 31 का ना 31, और 9 कितना हो जाएगा आपका 40/31। 31 जाएगा ऊपर, 5 से गुना करोगे तो 5 का ना 5, और 5 दिया कितना हो जाएगा 15। 40 की गुणा इससे करोगे, 4 चौक कितना होता है 4 चौक 16, तो 160/155 बटे कितना हो जाएगा 40। ऊपर वैल्यू बची है 5/40, 5 का ना 5, 5 अट्ठे 40, तो 1 बटे क्या बच जाएगा हमारा 8। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया है ना? चलिए समझ में आ गया तो लाइक करते रहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को बनाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर बहुत ही आसान है, भारी आपको लग रही हो कैलकुलेशन, लेकिन बहुत ही आसान है। पहले आपको ध्यान से देखना और समझना है। पहले हमें क्या करना है, इस स्टेप को हल करना है। 11 की गुना 8 से करनी है, 11 अठे 88, और 88 में से 10 जाएगा तो आपका बचेगा यहाँ से 78/11। 11 ऊपर जाएगा तो 11 की गुना 6 से करनी है, और बटे में 78 ही है। ये वाला पार्ट तो हमने हल कर लिया ना। चलिए इसको क्या करना है, देखो 6 से काटो, 6 का ना 6, 6 18, तो 13 हो गया। वैल्यू बन गई है 11/13। 13 अट्ठे 104, और यहाँ पर 104 में प्लस के 11 आपको जोड़ ले हैं, तो 4 अरे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा,
और यहाँ से ये हो जाएगा 100 आपका 15/13, राइट। 13 जाएगा ऊपर, 13 पंजे कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। तो 65 बटे कितना हो जाएगा आपका 115। अब किससे काटना है भाई, 5 से काटोगे तो 5 से काटेगा तो ऊपर जाएगा 13, 13 पंजे 65, 5 से काटोगे 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, तो 13 बटे कितना हो जाएगा, 13/23 हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, 13/23। ठीक है, समझ में आ गया ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अब देखो सारे प्रश्न कराऊंगा स्टेप बाय स्टेप, किस तरीके से आते हैं वो सारे के सारे मैं आपको कराऊंगा। लेकिन आपको पहले इस स्टेप को भूल जाओ, इसे भूल जाओ, इस स्टेप को भूल जाओ, इसको हमें हल नहीं करना, ठीक है। अभी इसको क्या करना है, आपको सिर्फ हिडन रखना है, भूल जाना है। अब देखो यहाँ पर 7/9 है, तो इसका मतलब क्या है, 9 ये ऊपर जाएगा, तो मैं यहाँ से इसको काट करके 9 को ऊपर लिख दूं यहाँ पर, तो 9 कितना है, 7 है, 7 दूनी 14, तो 7 दूनी 14, 14 में से 9 जाएंगे तो 5 कितना बच जाएगा, 5/7 बचेगा या नहीं बचेगा, 5/7 है। अब यहाँ पर क्या है, 3 प्लस के है, 1 के ऊपर जाएगा तो 7 कितना हो जाएगा, 5, 5 या 15, तो 15 और 7 आप ऐड कर दीजिए, 15 और 7 होता है आपका 22। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 22/5 हो जाएगा। क्लियर हो गया, 5 आप ऊपर लेके जाइए तो 5/22 हो जाएगा। और अब इस वाले भिन्न को भी लिख लीजिए आप, तो कितना हो जाएगा, 17/22 हो जाएगा। 17 और 5 तो कितना हो जाएगा आपका 22, और नीचे भी 22 है, 22 से 22 कट गया तो आपका आंसर आ गया 1, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर है। फोर्थ ऑप्शन क्या है, सही आंसर है। ऐसे ही आपको पढ़ना है, ठीक है, ऐसे ही मन लगा के पढ़ना है, बेहतरीन तरीके से दोस्तों पढ़ना है। कुछ भी हो जाए लाइफ में, पढ़ना है तो पढ़ना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।